जब से अंजलि के लिए आदित्य का रिश्ता आया था, तब से अंजलि की जिंदगी में अजीबोगरीब चीजें घट रही थीं। कभी उसका बेहोश हो जाना, कभी उसे चोटें लगना, और तो और अजीबोगरीब सपने आना। एक रात उसे अपने सपने में एक भयानक आत्मा भी दिखी। जब ये सब बातें अंजलि ने अपने होने वाले पति आदित्य को बताई, तो आदित्य ने उसे शहर के बाहर एक मंदिर में बुलाया। अंजलि घर से निकलने ही वाली थी कि तभी अंजलि को अपने घर के ड्राइंग रूम से अपनी माँ की एक जोर की चीख सुनाई दी। उस रात अंजलि अपनी माँ की चीख सुनकर अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे एक अजीब सी बदबू आई, मानो कोई जानवर मरा हो और बुरी तरह सड़ रहा हो। जब वो ड्राइंग रूम तक आई तो उसने देखा कि उसकी मम्मी बाल खोलकर बिल्कुल सीधे खड़ी थीं और लंबी लंबी गहरी सांसें ले रही थीं। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा था और उनके हाथ में एक कलश था। अंजलि को देखते ही उन्होंने वो कलश उसकी तरफ उछाला। उस कलश में कुछ गाढ़ा सा काले रंग का लिक्विड निकला जो जमीन पर फैल गया। अंजलि की माँ नीचे जमीन पर बैठकर उस लिक्विड को अपने हाथों से समेटकर अपने चेहरे पर लगाने लगी। जब अंजलि ने ध्यान से देखा तो वो लिक्विड बहुत गाढ़े काले रंग का खून था। अपनी माँ का ये पागलपन देखकर अंजलि की चीख निकल गई। उसने घर में पापा को आवाज लगाई, लेकिन वो पूरे घर में कहीं नहीं थे। जब अंजलि ने अपने पापा को फोन मिलाया तो उन्होंने फोन उठाकर कहा कि वो आदित्य के साथ ही मंदिर में है और वो जल्दी से मंदिर आ जाएं। गिरते पड़ते वो अपने घर से बाहर निकली और अपनी स्कूटी पर बैठकर उस मंदिर पहुंची जहां आदित्य ने उसे बुलाया था। जब वो वहां पहुंची तो उसने जो देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसके हाथ से उसका हेलमेट नीचे गिर गया। वहां उसकी मम्मी की तरह ही आदित्य के चेहरे पर भी खून लगा हुआ था और वो एक हवन कुंड के पास बैठा हुआ था। उसके हाथों और पैरों को किसी ने रस्सियों से बांध दिया था और वो पागलों की तरह दर्द में छटपटा रहा था, चीख रहा था। हवन कुंड के दूसरी तरफ उस मंदिर के महापुजारी और अंजलि के पापा बैठे हुए थे और वो दोनों किसी तरह का हवन कर रहे थे। अंजलि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंजलि बहुत ज्यादा घबरा गई थी और घबराते हुए वो अपने पापा के पास आई और उनसे पूछने लगी कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। लेकिन तब उसके पापा ने उसे अपने पास बिठा लिया और कुछ देर शांत रहने के लिए कहा। हवन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, आदित्य उतनी ही जोर से दर्द में कर रहा था। अचानक उसका चिल्लाना बंद हो गया और उसकी आंखें एकदम सफेद पड़ने लगीं। अंजलि को ये सब देखकर बहुत डर लग रहा था। तभी अचानक आदित्य का चेहरा बदलने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके अंदर से कोई आत्मा निकली हो और वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि उसी भयानक औरत की थी जिसे सपने में अंजलि ने देखा था। एकदम से उस औरत ने चीखना शुरू कर दिया। तभी उस महापुजारी ने एक कलश से पानी की कुछ बूंदें और हवन कुंड की भभूत उस औरत की आत्मा पर फेंकी तो वो चीखती हुई कहीं गायब हो गई और आदित्य बेहोश हो गया। आदित्य की ऐसी हालत देखकर उसके प्यार में पड़ी अंजलि का रोना छूट गया। वो आदित्य को होश में लाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसके पापा ने उसे रोक लिया और अंजलि को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर अंजलि के होश उड़ गए। उन्होंने उससे कहा कि आदित्य ने एक बहुत ही भयानक आत्मा कर्ण पिशाचनी सिद्ध की हुई है। कर्ण पिशाचनी की साधना ब्लैक मैजिक या काली विद्या जानने वाले साधक करते हैं। कर्ण पिशाचनी एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसी शक्ति जो अगर आपकी हो जाए तो वो आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। जिसने भी कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लिया हो उसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की सारी नॉलेज, सारी विद्या प्राप्त हो जाती है। वो आपके कान में आकर आपको दुनिया के सारे राज बता सकती है। पर कर्ण पिशाचनी के तंत्र की साधना बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। एक ऐसी विद्या है जिसमें साधक को अपने खून और प्राण का बलिदान करना पड़ता है। अपने पापा को खोने के बाद आदित्य को बहुत गहरा सदमा लगा। वो पढ़ाई में फेल होता गया और उसकी माँ की भी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। सब चीजों से थक हार कर उसने काली विद्याओं का रास्ता चुना
और तभी उसे किसी से कर्ण पिशाचनी के बारे में पता चला। आदित्य ने कर्ण पिशाचनी की साधना शुरू की। उसने अपनी नींद, अपना सुख, अपनी जिंदगी सब कुर्बान कर दिया। और एक रात जंगल के बीचों बीच जब वो बैठकर कर्ण पिशाचनी की साधना कर रहा था, वो उसके सामने आई। कर्ण पिशाचनी ने उस रात आदित्य की आत्मा पर कब्जा कर लिया था। उसने आदित्य को वचन दिया कि इसके बदले में उसे समय के तीनों काल का ज्ञान प्राप्त होगा, भूत, वर्तमान और भविष्य। तब से आदित्य की जिंदगी पलट गई। उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा। उसका स्टार्टअप करोड़ों का बन गया और उसकी मां की तबीयत भी ठीक हो गई। लेकिन इन सब की एक कीमत थी। उसकी जिंदगी अब किसी और के साथ नहीं जुड़ सकती थी। और अब जब वो अंजलि के करीब आया तो कर्ण पिशाचनी फिर से जागी थी। अंजलि का घर, उसका परिवार, सब इस अंधेरों में खींच लिए गए थे। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंजलि के पापा ने उसे बताया कि ये सब आदित्य ने ही उन्हें आकर बताया है और वो ये पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि आदित्य और अंजलि हमेशा हमेशा के लिए उस कर्ण पिशाचनी के श्राप से मुक्त हो जाएं। तभी अचानक से बेहोश पड़ा आदित्य जाग उठा और उसकी आंखें सफेद पड़ गईं। उसमें इतनी ज्यादा ताकत आ गई कि उसने अपनी रस्सी खोली और सीधा अंजलि को उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। आदित्य अपने वश में नहीं था। वो बार बार एक औरत की आवाज में जोर जोर से हंस रहा था। अंजलि चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे आदित्य के अंदर वही भयानक कर्ण पिशाचनी नजर आ रही थी। वही महापुजारी जोरों से मंत्र का जाप कर रहा था और अंजलि के पापा आदित्य को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और तब आदित्य ने अपने दूसरे हाथ से अंजलि के पापा को इतनी जोर का धक्का दिया कि वो मंदिर की दीवार पर जा टकराए और बुरी तरह चोटिल हो गए। अंजलि अब धीरे धीरे अपना दम तोड़ने लगी थी। पर तभी उस महापुजारी ने जोर का एक मंत्र पढ़ा और पूरा कलश का पानी आदित्य पर फेंक दिया, जिसके बाद आदित्य पागलों की तरह चिल्लाने लगा और वो हवन कुंड की आग में गिर गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस आग में आदित्य नहीं बल्कि वो खौफनाक कर्ण पिशाचनी जल रही है। कुछ ही पलों में वो कर्ण पिशाचनी उस आग में से निकलकर कहीं गायब हो गई। महापुजारी ने जल्दी से आग बुझाई और आदित्य पर हवन कुंड की भभूत लगाई। आदित्य के शरीर पर एक भी जलने का निशान नहीं था, पर आदित्य उसी समय बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तब आदित्य हॉस्पिटल में उठा। पूरे 10 दिन बीत चुके थे। आदित्य को हवन के दौरान क्या हुआ ये कुछ भी याद नहीं था। आदित्य का एक दोस्त उसके साथ बैठा था। उसने उसे बताया कि पिछले 10 दिन बहुत बुरे बीते हैं। इसी बीच आदित्य की मां की हार्ट अटैक से डेथ हो गई और साथ ही साथ उसके स्टार्टअप का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गया था। उधर अंजलि आदित्य से प्यार तो करती थी, लेकिन वो अब फिर से अपने और अपने परिवार वालों को खतरे में नहीं डाल सकती थी। इसलिए उसने आदित्य से अपना रिश्ता भी तोड़ लिया। उस दिन आदित्य को समझ आया कि उस कर्ण पिशाचनी ने उसे जो भी दिया था उससे कहीं ज्यादा उससे छीन लिया था। दोस्तों